Good morning, my dear students. I, S.K. Gupta, an English teacher from Gyan Bharati Academy, Navatpur, Patna, welcome you all to my second lecture video in English literature. As you all know that we teachers are making you revise all those chapters which have been discussed earlier in the previous classes. Due to what's the reason behind that? The reason behind that is the periodic test which is going to be held in the upcoming days. So I am here with the chapter 2, that is foolish cats. Chapter 1 has already been discussed in my previous lecture video. Now I am here with chapter 2 whose heading is foolish cats. What do you mean by foolish cats? फुलिश कैट्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? फुलिश मीन्स मूर्ख, मूर्ख बिल्लियां, मूर्ख बिल्लियां। आखिर ये स्टोरी हमें क्या बताना चाहता है, किस चीज के बारे में बताना चाहता है? यहाँ एक नजर बोर्ड पर देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द बोर्ड। दिस स्टोरी इज अबाउट द फुलिश कैट्स हु लॉस्ट देयर फूड ड्यू टू देयर फुलिशनेस। ये स्टोरी हमें फुलिश कैट्स के बारे में बताता है। कैसे फुलिश कैट्स जो अपना भोजन खो चुके हैं, जो अपना भोजन खो दिए हैं अपनी मूर्खता के कारण। मतलब उन्हें कुछ भोजन प्राप्त हुआ था, कुछ रोटी के टुकड़े या यूं कहें कि कुछ भोजन प्राप्त हुआ था, और उस भोजन को वे लोग अपनी मूर्खता के कारण खो दिए। आखिर कैसे खो दिए, चलिए जानते हैं हम लोग इस स्टोरी को पढ़कर कि आखिर किस रीजन से, क्या रीजन था कि वे लोग खो दिए। एक रीजन तो मैंने यहाँ लिखा है अपनी मूर्खता के कारण। तो कैसी मूर्खता, इसके बारे में जानने के लिए हमें स्टोरी को रीड करना होगा, उसके बाद हम लोग जान पाएंगे। लेट्स रीड द स्टोरी एंड एंजॉय। Once two cats found a loaf of bread near the banyan tree. एक बनियान का ट्री था, उसके नीचे दो बिल्लियां थी और उसी के पास, उस ट्री के पास दो रोटी के टुकड़े, एक रोटी के टुकड़े मौजूद थे। A loaf of bread means एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी का टुकड़ा मौजूद था। कहाँ था? बनियान ट्री के पास, और वहीं पर दोनों बिल्लियां भी थे। They were trying to divide the bread. जब उन लोगों को ये रोटी पर नजर पड़ा तो वे लोग कोशिश कर रहे थे। क्या कोशिश कर रहे थे? कि किसी तरह से इस ब्रेड को डिवाइड कर लिया जाए। आखिर डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ी, बांटने की क्या जरूरत पड़ी? उनको तो रोटी मिल गई थी, क्योंकि माय डियर यहाँ पर दो बिल्लियां हैं और रोटी के टुकड़े केवल एक हैं। तो आखिर बिना बांटे कैसे दोनों को मिलेंगे, है ना? बट फेल, लेकिन इस कोशिश में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वे लोग इस रोटी के टुकड़े को बांट नहीं पाए, दो भागों में बांट नहीं पाए। दे स्टार्टेड टू क्वारल, और अब झगड़ा शुरू कर दिए वे लोग। झगड़ा तो होगा ही, जब बांटेंगे नहीं तो कोई कहेगा कि मुझे दे दो, कोई कहेगा कि मुझे दे दो। तो ऐसे करने में क्या होगा? झगड़ा होगा। तो क्वारल शुरू हो गई। क्वारल मींस मैंने आप लोग को बोर्ड पर लिखवाया है झगड़ा करना। आप लोग इसे सारे वर्ड्स को नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में और याद करेंगे, ताकि आपको बातें और भी क्लियर हो सके। He was seeing the matter. A monkey was sitting on the tree. उसी बीच एक मंकी पेड़ पर बैठा था। एक पेड़ पर, कौन सा पेड़ माय डियर? बनियान ट्री। कौन सा पेड़? बनियान ट्री। उसी पेड़ पर एक मंकी बैठा था। He was seeing the matter. वो जो है मैटर को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि आखिर ये दोनों बिल्लियां कर क्या रही हैं। He was very cunning. मंकी जो था बहुत ही कनिंग था, बहुत चालाक था। कनिंग मीन्स बहुत चालाक या चतुर। ये जो मंकी था बहुत कनिंग था, बहुत चालाक। कनिंग ऐसे हम लोग निगेटिव सेंस में लेते हैं।
क्लेवर मीन्स चालाक होता है, कनिंग मीन्स भी चालाक होता है, लेकिन कनिंग का उपयोग दैट मीन्स कनिंग मीन्स वो चालाकी जो हम किसी को ठगने में या किसी को धोखा देने में यूज करते हैं। दो तरह के चालाक लोग होते हैं, एक वैसे चालाक जो अच्छाई के लिए यूज करते हो अपनी चालाकी को, और एक ऐसे चालाक जो अपनी चालाकी को किसी को ठगने के लिए यूज करते हो। तो मंकी उसी में से एक था, दैट मीन्स वो कनिंग था, बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, किसी को ठगने में बहुत चालाक था। He at once came down, वो एक बार के लिए नीचे आया। He went to the cats, वो बिल्लियों के पास गया। The cats asked him to divide the piece of bread, तो बिल्लियां ने कहा कि आप कृपया मेरी मदद कर दें, ये रोटी के टुकड़े दो भाग में नहीं हो पा रहे हैं और हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगा और हम दोनों को बराबर बराबर रोटी के टुकड़े मिल जाएंगे। द मंकी मेड 2 unequal pieces of bread, तो मंकी क्या करता है, दो भाग में बांटता है, लेकिन वो टुकड़े क्या रहते हैं, अनइक्वल रहते हैं। अनइक्वल मीन्स माय डियर बराबर नहीं, अनइक्वल मीन्स असमान, असमान मतलब बराबर टुकड़े वे नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं, मंकी क्या करता है, वो जो है असमान टुकड़ा करता है, कोई बड़ा कर देता है तो कोई छोटा कर देता है। He put one piece inside of the balance and the second on the other side and weighed, तराजू पर लेता है और कहता है कि देखो कौन वाला ज्यादा भारी है, तो बोलते ही टुक द बिगर पीस एंड सेड, बिगर पीस लेता है और कहता है ये पीस बड़ा है, ये पीस क्या है, बड़ा है। सो ही एट अ लिटिल फ्रॉम द पीस, इसलिए कहता है कि देखो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूं कि इसमें से कुछ खा लेता हूं, तो फिर से बराबर हो जाएगा। देखिए कितना चालाक है, इसको भूख लगी होगी तो बिल्ली के जो रोटी मिली थी, रोटी के टुकड़े, उसी टुकड़े को दो और समान भाग में बांटकर और कहता है कि देखो ये बड़ा है तो थोड़ा खा लेता हूं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। कितना चालाक है ना। He took the bigger piece and said this piece is bigger, so he ate the piece to make it smaller, कहता है कि मैं इसे स्मॉलर बनाने के लिए थोड़ा सा मैं खा लेता हूं। Then he said now this is bigger, फिर कहता है कि अरे देखो लगता है मैंने ज्यादा खा लिया, अब ये वाला बड़ा हो गया, इसमें से भी कुछ खा लेता हूं तो फिर से बराबर हो जाएगा। ये तो ऐसे कर करके पूरा रोटी ही खा जाएगा, तो फिर पुलिस कैट्स को मिलेंगे क्या। अब आप लोग को बातें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे ये जो है अपनी मूर्खता के कारण अपने भोजन को खो देते हैं। द मंकी नेवर मेड, नेवर मीन्स कभी नहीं, द मंकी नेवर मेड 2 equal pieces of bread, कभी नहीं दो बराबर भागों में बांटा ब्रेड को। He continued, वो लगातार ईटिंग, लगातार खाता रहा, लगातार खाता रहा, till only 2 very small pieces remained, जब तक कि दो छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे टुकड़े न बच जाए। The cat said, अब जाकर बिल्ली से रहा नहीं गया, वो कहा कि अब तो बस करो, क्या पूरा खा जाओगे, हम लोगों के लिए भी तो कुछ छोड़ो, प्लीज स्टॉप एंड गिव पीसेस टू अस, कम से कम वो जो छोटा सा बचाए हो कम से कम वो भी तो दे दो कि वो भी खत्म कर जाओगे। द मंकी सेड आई कैनॉट गिव यू दिस पीसेस, मैं इन टुकड़ों को तुम्हें नहीं दे सकता, तुम लोगों को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, तो कहता है दीज पीसेज आर फॉर माई फीस, ये पीसेज जो है मेरे फीस है, फीस है। दैट मीन्स मैंने तुम्हारा काम किया, तुमने मुझे कहा कि ये काम कर दो, तो क्या मैं फ्री में कर दूंगा, पैसे नहीं लूंगा, तो ये तो मेरी फीस हो गई, और वो तो मैंने बराबर करने के लिए खाया था, जानबूझकर थोड़ी खाया था। क्या चालाकी है, देखिए। Saying to the monkey ate up remaining piece of bread, ये कहते हुए उसने बचे हुए पीसेज को भी खा लिया।
तो कैट्स को क्या मिला माय डियर? कैट्स को क्या मिला? कैट्स को कुछ भी नहीं मिला। वाई? बिकॉज ऑफ दियर फुलिशनेस, उनकी मूर्खता के कारण उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दे रिमेंड हंग्री, वे लोग भूखे रह गए। हंग्री मीन्स भूखे रह गए। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? कि हम लोगों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी अनजाने पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट quarrel with one another, we should be cooperative with one another and we should be clever. Okay, we should not make friends with any strangers. We should keep us far away from the strangers. Okay, we should not believe any stranger. हम लोगों को कभी भी स्ट्रेंजर पर बिलीव नहीं करना चाहिए और झगड़ा भी आपस में नहीं करना चाहिए। इस झगड़े का लोग लाभ उठा लेंगे। दे कैन टेक बेनिफिट। ओके, सो वी शुड नेवर quarrel. ओके माय डियर, आई होप you would have grasped the concept. After that, there is a worksheet which will be given. You have to solve that worksheet and submit it immediately after solving the questions given in the worksheet. Okay, I hope you will be able to solve the questions. If you face any problem while solving the questions, you can watch my lecture video again and again, and I am sure that you will be able to solve those questions. Is it clear, my dear? I hope it is clear to all of you. Thank you, my dear.